लेश हो, अर्थांतर न्यास हो, वीप्सा हो, तरह तरह के अलंकार हैं और छंद हो, ये सब चीजें मिलना इसी को कहते शक्ति। तो कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्रापि दुर्लभ, तत्र सुदुर्लभा समझ लो। उसमें भी शक्ति होना मतलब रस अच्छा होना, श्रृंगार रौद्र भयानक में से जो भगवान की भक्ति के अनुकूल शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, ये सब रस है ना भक्ति काव्यों में और भक्ति के गीतों में। श्रृंगार में जब हम अनुभव करते हैं तो अनुभव करते हैं कि मैं क्या श्रृंगार में तो भक्ति का श्रृंगार कर लूं। जैसे राधा ने माल जपी श्याम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम 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 की। क्या उमंग है, क्या तरंग है, क्या उमंग है, क्या तरंग है, क्या उमंग है, क्या तरंग है, क्या उमंग है, क्या तरंग है। सबके मन में बसा प्रीति का रंग है, सबके मन में बसा प्रीति का रंग है। याद नहीं आवे मुझे सुबह शाम की, याद नहीं आवे मुझे सुबह शाम की। जैसे राधा ने माल जपी श्याम की, जैसे राधा ने माल जपी श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की 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 मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की। चुनरिया चुनरिया ओढ़ी मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की। ये भक्ति है और ये ऐसी चूनड़ है, ऐसी चुनरी है जो भगवान के नाम की है। मेरे मस्तक में, मेरे मन में, मेरे रग रग में जिनकी प्रीति का रंग, जिनके सुंदर नाम उट्टंकित हो, ये है ब्रज वनिताओं की, ब्रज गोपियों की ऐसी भक्ति। और उनकी तरह, मीरा जी की तरह, राधा जी की तरह हमारे मन में भाव कैसे उत्पन्न होगा? उसके लिए तो शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है। हम कलयुगी प्राणी अपने लाभ हानि का हिसाब किताब लगाने वाले, हमें कहां से ये रस मिलेगा? इसीलिए हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं।
भगवान ने सबका मान मर्दन कर दिया, लेकिन जो बड़े बड़े ऋषिंद्र मुनींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं की तपस्या में भी किसी अप्सरा के चक्कर में फांस कर अपने पांचों बाणों से विद्ध करता हुआ किसी तपस्वी साधक को पथभ्रष्ट कर देता है। किसी मेनका उर्वशी के क्रम से किसी अप्सरा के चक्कर में जो कामदेव सबको पराजित किए फिरता है, मस्ती में घूमता पट्टा किसी को कुछ न समझते हुए कैलाश में पहुंच गया। शंकर जी ने कहा, कहो कामदेव क्या समाचार है? कामदेव ने कहा, सब ठीक ठाक है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है हमसे, हाथ खुजला रहा है मेरा। बोले क्यों? बोले अब कौन लड़े, अब आप ही महादेव हैं, और मोहिनी के चक्कर में फंस गए। शंकर जी थोड़ा झेप गए, बोले बताओ, बिना मतलब ही भगवान से हमने कह दिया था कि मोहिनी रूप दिखा दो, भगवान ने मना किया था। अगर नहीं जिद किए होते तो आज ये कामदेव हमको बोल सकता था कि हम मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। लेकिन भगवान की तो माया महाठगिनी है ना, माया महाठगिनी में जानी। लेकिन चलो, कामदेव ने ठुमका लगा ही दिया, कह करके चल दिया पट्टा, ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ 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 आओ, क्या हाल चाल है? बोले हाल चाल तो क्या है, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता है। बोले कोई नहीं मिला आपको? बोले कोई नहीं मिला, आप ही अपनी बेटिए के ऊपर आसक्त हो गए, सरस्वती के ऊपर, तो बाप समझ लीजिए कोई कहाँ मिलता है। आप तो सारी दुनिया बनाने वाले हो, लोक पितामह हो, हैं? आप वही बेचारे चकड़ी आ गए। फिर वहां चला पट्टा, जा रहा था कामदेव, तब तक देवराज इंद्र मिल गए। कहो, इंद्र ने कहा, कहो कामदेव क्या समाचार? बोले एक समाचार क्या है, बड़े बड़े राजा महाराजा बने, इंद्र बने, घूम रहे हैं सब लोग, लेकिन कोई हमसे लड़ने वाला नहीं है, हाथ खुजला रहा है। इंद्र भी, क्यों, तुमसे कोई नहीं लड़ने वाला है? बोले अब आप ही सब देवताओं के मालिक बने, इंद्र बने, घूम रहे हैं, अब आप ही अहल्या के साथ अभिगमन किए, और आपको दुनिया में लोग कहने लगे, अब आप चक्कर में पड़ गए। इंद्र ने कहा, अरे कोई नहीं मिला तुमको? बोले कहाँ कोई मिला, कोई मिला ही नहीं। चलिए, बोले देखो अब क्या कहें। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते बढ़ते कामदेव पहुंचा तो उधर से नारायण नारायण करते देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी ने कहा, कहो कामदेव क्या हाल चाल? बोले हाल चाल क्या बतावें, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, हमसे हाथ खुजला रहा है। बोले कोई नहीं मिला? बोले अब क्या बतावें, आप विरक्त शिरोमणि हैं, अहो नारद धन्यों से विरक्ता नाम शिरोमणि, और आप ही ब्याह करने के चक्कर में हस्तरेखा देखते देखते हस्तरेखा देखते देखते विवाह करने के चक्कर में पड़ गए कि इसके साथ तो जो विवाह करेगा, जो इसका पति होगा, वो त्रिभुवन जयी त्रैलोक्याधीश्वर ब्रह्मांड नायक होगा। बोले अरे यार, तब तो फिर क्या पूछना है। इसलिए कई बार अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म जो महावाक्य है, इसकी अनुभूति होती है। जब चिंतन करते करते सोचता सर्वेश्वर बन जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं, हर आदमी सोचता है ना, मन में होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? मैं सबसे बड़ा हूं ही, क्योंकि जीवात्मा अंतर्यामी परमात्मा है, जीवात्मा के अंदर परमात्मा है, और परमात्मा सबसे बड़ा है। तो परमात्मा चिंतन जीवात्मा माध्यम से जब होने लगता है तो ये अनुभव होता है कि हम सबसे बड़े। क्या समझे? कभी मन में होता है ना,
ये तो विषय बड़ा गंभीर है, जो हमको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। जहां जाए मन तहें लो भाई। मैं जहां देखता हूं श्रीमद् भागवत में, जिस प्रसंग में ये सारे विषय अपने आप आने लगते, मैं सोचता हूं प्रभु आपकी क्या इच्छा है, अब आप क्या चाहते हैं क्या पता। इसलिए जो भी हो, भगवान तो भगवान ही है। भक्तों का अपमान बर्दाश्त कर नहीं सकती। कामदेव ने नारद जी को जब ऐसा कहा तो भगवान ने तत्काल नारद जी के मन में विचार प्रकट कर दिया। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। बुद्धि योग। नारद जी ने कहा अच्छा, तुमसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला? बोले आप दुनिया में घूमते रहते हैं, बताइए ना कोई आखिर। बोले चले जाओ, व्रज में श्री कृष्ण है। बोले कृष्ण हमसे लड़ेंगे हैं? वो जो गोपियों के साथ ठुमका लगाता है वो हमसे लड़ेगा? जो गोपियों के साथ ठुमका लगाता है वो हमसे लड़ेगा? बोलो। बोले तो वही तो लड़ेगा तुमसे, कि जो लकड़ी की पेटी में कील ठोकवा करके बंद हो जाएगा वो तुमसे क्या लड़ेगा? बोले तो बोले हाँ, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि तैव धीरा। विकार उत्पन्न